बहुत पहले की बात है। एक लड़का गरीबी के कारण अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। एक दिन वह भूख से बेहाल होकर इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। तो वह समुद्र के किनारे जाकर बैठ गया। उसे लगा कि वहाँ बैठकर वह अपनी समस्या का हल कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से सोच पाएगा। सोचते सोचते उसने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि एक आदमी उसी की तरफ चला आ रहा है। उस आदमी ने उससे पूछा, लड़के तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और कुछ मिलने की आशा भी नहीं है, लड़के ने कहा। अरे यह तो कोई बात नहीं हुई, चलो खुश हो जाओ और मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें खाना भी दूंगा और पैसा भी दूंगा और तुम जो भी कुछ चाहोगे मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा। गरीब लड़के ने पूछा, और इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? उसने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ साल में केवल एक बार काम करना पड़ेगा, आदमी ने कहा। लड़के को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन वह भूखा था। उसने वह सौदा मंजूर कर लिया। उस आदमी ने एक करारनामे पर लड़के के दस्तखत लिए और फिर कुछ दिनों तक उस लड़के को कुछ नहीं करना पड़ा। एक दिन उस आदमी ने उसे बुलाया और कहा, दो घोड़ों पर साज सजाओ, हम लोग चल रहे हैं। लड़के ने सब कुछ तैयार कर दिया और फिर वे दोनों चल दिए। काफ़ी दूर तक चलने के बाद वे दोनों एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी की तली में आ गए। वहां जाकर उस आदमी ने लड़के से कहा कि वह उस पहाड़ की ऊंचाई नापे। लड़का बोला, मैं कैसे नापूं? आदमी ने कहा, यह मेरा आदेश है। लड़का बोला, पर अगर मैं ना करना चाहूँ तो? आदमी ने कहा, लेकिन तुमने करारनामे पर दस्तखत किए हैं कि तुम साल में एक बार मेरे लिए काम करोगे। तुम चाहो या ना चाहो, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। तुम पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहाँ जो भी पत्थर तुम्हें दिखाई दें उसे वहाँ से नीचे फेंक दो। यह कहकर उस आदमी ने एक मरे हुए जानवर को उठाया, उसकी खाल निकाली और उस लड़के को उस खाल के अंदर घुसने के लिए कहा। वह लड़का उस खाल के अंदर जा घुसा। तभी एक गरुड़ जो ऊपर उड़ रहा था, ऊपर से यह सब कुछ देख रहा था। उसने ऊपर से कूद लगाई और जानवर की खाल को अपने पंजों में लेकर उड़ गया। वह गरुड़ उस पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गया और वहां वह लड़का उस खाल से बाहर निकल आया। लड़के को पहाड़ की चोटी पर पहुंचा देखकर आदमी नीचे से चिल्लाया, अब तुम वहां बिखरे हुए पत्थर नीचे फेंक दो। लड़के ने अपने चारों तरफ देखा तो वहां पत्थर तो उसे कोई नजर नहीं आया। वहां तो सब जगह हीरे ही हीरे बिखरे पड़े थे और सोने के बहुत सारे टुकड़े पड़े थे। वे सोने के टुकड़े भी कोई छोटे मोटे टुकड़े नहीं थे, बल्कि पेड़ के तने के टुकड़े जितने बड़े बड़े टुकड़े थे। उसने फिर नीचे देखा तो उसे वह आदमी एक चींटी जैसा दिखाई दे रहा था और वह बराबर कह रहा था, फेंको ना, वह पत्थर मेरे पास फेंको। लड़के ने सोचा, अगर मैं इसके ऊपर ये पत्थर फेंकता हूँ तो यह मुझे इस पहाड़ की चोटी पर छोड़कर भाग जाएगा और मेरे पास नीचे उतरने का कोई तरीका भी नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इन पत्थरों को अपने पास ही रख लूं और यहाँ से खुद ही निकलने की कोशिश करूं। उसने उस पहाड़ की चोटी को इधर से उधर देखा तो उसकी निगाह एक ढक्कन पर पड़ी जो उसको किसी कुएं का रास्ता जैसा दिखाई दिया। उसने वह ढक्कन उठाया और उसके नीचे बने छेद में घुस गया और लो, वह तो एक बहुत ही शानदार महल में पहुंच गया। वह महल शैतान जादूगर का था। जैसे ही शैतान ने उस लड़के को देखा तो उससे पूछा, तुम यहाँ मेरे पहाड़ पर क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हें भूनकर खा जाऊंगा। मुझे लगता है कि यहाँ तुम उस चोर आदमी के लिए मेरे पत्थर चुराने आए हो। हर साल वह मेरे साथ यही चाल चलता है और हर साल मैं उसके भेजे हुए आदमी की दावत खाता हूँ। यह सुनते ही उस लड़के का सारा शरीर कांपने लगा कि आज वह किस मुसीबत में फंस गया। कांपते हुए पैरों से वह लड़का शैतान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं कसम खाता हूँ मेरे पास कोई पत्थर नहीं है। शैतान ने कहा, अगर तुम ठीक कह रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। फिर वह ऊपर गया और अपने पत्थर गिने और देखिए पूरे हैं या नहीं। उन्हें गिनकर वह बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पत्थर पूरे हैं और तुम्हारे पास मेरा कोई पत्थर नहीं है। मैं तुम्हें अपना नौकर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा काम होगा कि मेरे पास 12 घोड़े हैं। हर सुबह तुम्हें उन्हें 99 डंडे मारने पड़ेंगे।
पर यह पक्का कर लेना कि उन डंडों के मारने की आवाज़ मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ तक सुन सकूँ। समझ गए? अगले दिन वह लड़का हाथ में एक मोटी सी डंडी लेकर उस शैतान के घुड़साल में घुस गया। उन घोड़ों के लिए उसे बहुत अफसोस हो रहा था और उसे यह बात बिल्कुल ही सहन नहीं हो पा रही थी कि वह उन बेकसूर घोड़ों को क्यों मार रहा है, पर बेचारा क्या करता, मजबूर था। तभी एक घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, मेहरबानी करो, हमें मत मारो। पहले हम भी तुम्हारी तरह ही नौजवान लड़के थे। इस शैतान ने हमें घोड़ा बना दिया है। तुम ऐसा करो कि यह डंडा तुम जमीन पर मारो और हम तुम्हारे हर डंडे पर चिल्लाएंगे। इससे शैतान को लगेगा कि जैसे तुम हमें मार रहे हो। लड़के को यह सलाह अच्छी लगी तो उसने घोड़े की सलाह मान ली। अब वह शैतान डंडे से मारने की आवाज़ भी सुन रहा था और घोड़े के चिल्लाने की आवाज़ भी। इधर वह लड़का घोड़ों को मार नहीं रहा था, इससे वह बहुत संतुष्ट था। एक दिन एक घोड़े ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम अपनी किस्मत बनाना चाहोगे? लड़के ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो जाओ, बगीचे में चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक सुंदर सा तालाब दिखाई देगा। हर सुबह 12 पक्षी वहाँ पानी पीने आते हैं। पहले वे पानी में चले जाते हैं और फिर उसमें से सूरज की तरह चमकती हुई लड़कियों के रूप में बाहर निकल आते हैं। अपने पक्षी वाले कपड़े वे एक पेड़ की शाख पर टांग देते हैं। फिर वे पानी में खेलते हैं और उसके बाद अपने पक्षी वाले कपड़े पहनकर वापस उड़ जाते हैं। तुम वहाँ जाकर पेड़ों में छिप जाना और जब वे खेल रहे हों तो उनमें से सबसे सुंदर लड़की की पोशाक उठाकर अपनी कमीज के अंदर छिपा लेना। वह तुमसे कहेगी, मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो, लेकिन तुम उसकी पोशाक मत देना, क्योंकि अगर तुमने उसे उसकी पोशाक दे दी तो वह फिर से पक्षी बन जाएगी और दूसरी लड़कियों के साथ पक्षी बनकर उड़ जाएगी। उस लड़के ने वैसा ही किया जैसा कि उस घोड़े ने उससे करने के लिए कहा था। वह सुबह ही वहाँ चला गया और एक ऐसी जगह छिपकर बैठ गया, उन लड़कियों का इंतजार करने लगा जहाँ से वे उसे देख ना सकें। कुछ ही देर में उसने देखा कि कुछ पक्षी वहाँ आ गए। वहाँ आकर उन्होंने पहले पानी पिया और फिर पानी में डुबकी लगाई। पानी में से 12 लड़कियों के रूप में निकलकर वे पक्षी बाहर आ गए। वे स्वर्ग की अप्सराएं जैसी लग रही थीं। बाहर निकलते ही उन्होंने इधर उधर भागना और खेलना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वह लड़का आगे बढ़ा और उसने एक पोशाक उठाकर अपनी कमीज के अंदर छिपा ली। उसी समय सब लड़कियों ने अपने पक्षी वाले कपड़े पहने और पक्षी बनकर उड़ गईं। पर एक लड़की को अपने कपड़े नहीं मिले। उसे अपने सामने वह लड़का दिखाई दिया तो उसने उससे कहा, मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो। यह सुनकर वह लड़का वहाँ से भाग गया। वह लड़की भी अपनी पोशाक लेने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। घोड़े ने जो सड़क उसे बताई थी उसी पर कुछ दूर तक भागने के बाद वह अपने घर पहुंच गया। घर जाकर उसने उस लड़की को अपनी माँ से मिलाया और कहा, माँ, ये तेरी बहू है, इसे किसी भी हालत में घर से बाहर मत जाने देना। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले उसने वहाँ पड़े काफ़ी सारे जवाहरात अपनी जेब में भर लिए थे। जैसे ही वह घर पहुंचा वह उनको बेचने के लिए बाहर चला गया और लड़की को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए छोड़ गया। वह लड़की बेचारी सारा दिन मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो चिल्लाती रही और उस लड़के की माँ भी बेचारी परेशान होती रही कि वह उसकी पोशाक कहाँ से दे। वह भी कहती रही, हे भगवान, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी। देखती हूँ, अगर मुझे इसकी पोशाक कहीं मिल जाती है तो मैं इसे दे दूँ। माँ ने सोचा कि उसके बेटे ने उसकी पोशाक शायद किसी अलमारी में रख दी होगी, तो उसने अलमारी को देखना शुरू किया तो उसे वह पक्षी की पोशाक मिल गई। उस पोशाक को उसने उस लड़की को दिखाकर कहा, क्या यही है तुम्हारी पोशाक? उसने अभी वह पोशाक अलमारी में से पूरी तरह निकाली भी नहीं थी कि उस लड़की ने वह पोशाक उसकी माँ के हाथ से छीन ली और उसे पहनकर उड़ गई। यह सब देखकर लड़के की माँ बहुत डर गई। वह सोचने लगी, जब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी? मैं अपने बेटे को कैसे समझाऊंगी कि तेरी बीवी तो उड़ गई? तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी और उसका बेटा घर आया तो उसने अपनी माँ से उस लड़की के बारे में पूछा। माँ ने उसे जो भी हुआ वह सब कुछ बता दिया। वह चिल्लाया, माँ, तूने क्या किया? मेरे साथ ऐसा कैसे कर पाई? फिर जब वह कुछ शांत हुआ तो बोला, माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उस लड़की को फिर से ढूंढ सकूं। मैं उसे फिर से लाने जा रहा हूँ।
उसने कुछ रोटी अपने थैले में डाली और चल दिया। जंगल पार करके वह एक ऐसी जगह आ गया जहाँ 3 डाकू आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसे उधर से जाता देखकर डाकुओं ने उसे बुलाया और कहा, तुम हमारे न्यायाधीश बन जाओ, क्योंकि तुम एक बाहर वाले व्यक्ति हो। हम लोगों ने 3 चीज़ें चुराई हैं। अब यह बहस कर रहे हैं कि कौन क्या लेगा। तुम ही हमारा फैसला कर दो। लड़के ने पूछा, क्या क्या चीज़ें चुराई हैं? एक बटुआ जिसे जब भी खोलो वह हमेशा पैसों से भरा ही रहता है। एक जूते की जोड़ी जो हवा से भी तेज ला सकती है और ले जा सकती है, और एक शॉल जिसे ओढ़कर आदमी दूसरों को दिखाई नहीं देता, एक डाकू ने बताया। लड़का बोला, अच्छा पहले मुझे यह देखने दो कि तुम जो कुछ कह रहे हो वह सच है या नहीं। कहकर पहले उसने जूते पहने, फिर उनका बटुआ उठाया और उसके बाद शॉल ओढ़ ली। उनसे पूछा, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? डाकुओं ने जवाब दिया, नहीं, हम तुम्हें नहीं देख पा रहे, और अब तुम मुझे कभी देखोगे भी नहीं। कहकर वह लड़का वहाँ से भाग गया और शैतान जादूगर के पहाड़ पर पहुँच गया। वहाँ जाकर वह फिर से उसी तालाब के पास पेड़ों के पीछे छिप गया जहाँ वे पक्षी पानी पीने और खेलने आते थे। जब वे वहाँ आए तो उसने उस लड़की के कपड़े वहाँ से फिर से उठा लिए जिसे पेड़ की शाख पर टांगा गया था। जब वह पानी में खेल चुकी तो अपनी पोशाक लेने आई। अपनी पोशाक को अपनी जगह ना पाकर उसने फिर से कहा, मेरी पोशाक दो, मेरी पोशाक दो। पर इस बार उस लड़के को कोई डर नहीं था, तो वह वहाँ से उसकी पोशाक लेकर भाग गया और भागता चला आया और अपने घर लाकर उसे आग में डाल दिया। वह लड़की बोली, अब ठीक है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी पत्नी बनूंगी, पर पहले तुम जाकर उस शैतान जादूगर का गला काट दो और उसकी घुड़साल में बंधे 12 घोड़ों को आदमियों में बदल दो। तुम्हें बस इतना करना है कि उन घोड़ों की गर्दन पर 3 बाल खींचने हैं। बाल खींचते ही वो सब आदमी बन जाएंगे। लड़के ने अपना वह शाल ओढ़ा जिससे वह दिखाई नहीं देता था, और सबसे पहले उसने शैतान जादूगर का गला काटा। फिर उसकी घुड़साल में गया और सब घोड़ों की गर्दन से 3-3 बाल खींचकर उन सभी को आदमियों में बदल दिया। फिर उसने वहाँ से शैतान के सारे जवाहरात इकट्ठे किए और उस लड़की को लेकर घर आ गया। घर आकर उसने उस लड़की से शादी कर ली। उसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।